हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डियर वीएस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ज़रूरत टॉपिक। सबसे ज़रूरी टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को अच्छे से सीखना और जानना जरूरी है। तो चलिए, पहला हो गया नेशनल पार्क पढ़ने से पहले कुछ हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है। जैसे कि देखिए, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये होता क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि जो भी कंजर्वेशन या जो भी प्लांट हो या एनिमल हो जो जहां पे है वहीं पे अगर कंजर्वेशन किया जाए या उसको वहीं पे उसके कोई रूल बनाया जाए, ताकि जो भी खत्म होने वाले जीव है, ये खत्म होने वाले जो प्लांट है, वो उसके लिए क्या हो जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऐसा एरिया को हम लोग बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जहां का चीज वहीं पे रहने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्स सिटू, एक्स मतलब वहां से हटाना, एक्स मतलब खत्म करना। तो इसी से हम लोग मिल रहा है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब कि कोई भी खत्म होने वाला जीव हो या प्लांट हो, अगर उस जगह से लाके कोई दूसरे जगह पे अगर वहां पे प्रोटेक्ट किया जाए, तो ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन में आता है नेशनल पार्क, उसके बाद में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद में आता है बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद में आता है बर्ड सेंचुरी, और एक्स सिटू में आता है जैसे क्या, जू, बोटनिकल गार्डन। ऑलराइट, तो पहला अभी देखते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर और बर्ड सेंचुरी का अंदर डिफरेंस। तो पहला हो गया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ऐसा एक एरिया जहां पे कंप्लीटली प्रोटेक्ट रहता है, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता, जैसे कि घर बना नहीं सकता, प्लांटेशन नहीं कर सकता, उसको पेड़ पौधा नहीं काट सकता। तो ऐसा जो प्रोटेक्टेड एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग नेशनल पार्क। उसी तरीके से दूसरा जो एरिया है जिसका बोलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एक एरिया है नेशनल पार्क की तरह ही प्रोटेक्टेड, लेकिन यहाँ पे कुछ छूट रहता है ताकि हम लोग कुछ वहां पे पब्लिकली कुछ काम कर सकते हैं। और दूसरा हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें ज्यादा कोई प्रोटेक्ट इतना रूल मतलब रेगुलेशन नहीं रहता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया है। जैसे कि देखिए कि ये हो गया हम लोग को बायोस्फीयर एरिया। ऑलराइट, ये हो गया बायोस्फीयर एरिया। तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है ये पूरा स्ट्रिक्ट रूल होगा, स्ट्रिक्ट रूल। और दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हो गया, तो वो भी क्या है, वो भी स्ट्रिक्ट रूल है, पर नेशनल पार्क की जितना नहीं होता। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पूरा एरिया को ही बोला जाता है, और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ गया बर्ड सेंचुरी। ये तो पता ही है सबको कि ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ नया नया प्रजाति का बर्ड आके वहाँ पे स्पेसिस वहाँ पे आके रह सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हो गया एक्स सिटू। एक्स सिटू में हम लोग मिलेगा जू। सब लोग ने देखा है, घूमने तो जाते ही हम लोग, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, हर जगह पे जू है और वहाँ पे हम लोग देखने जाते हैं। और दूसरा हो गया बोटानिकल गार्डन। ये ऐसा गार्डन है कि जो भी स्पीसीज है या जो भी प्लांट है वो खत्म होने का कगार में है, खत्म होने वाला है, तो ये सब प्लांट को क्या किया जाता है, इस एरिया में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और यहाँ पे लार्ज नंबर में रखा जाता है। तो ऐसा गार्डन को हम लोग बोलते हैं बोटानिकल गार्डन। तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन, और इन सिटू में हम लोग को ये मिला और एक्स सिटू में हम लोग को जू और बोटानिकल गार्डन मिला। नेक्स्ट हम लोग का ओरिजिनल टॉपिक है नेशनल पार्क। तो चलिए हम लोग नेशनल पार्क के बारे में कुछ और बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। इंडिया में स्टेट 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी भी है। तो 28 स्टेट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर का नेशनल पार्क है वो है एमपी, मध्य प्रदेश में, उसका नंबर है 10। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है वो यूटी, यूनियन टेरिटरी में, वो है अंडमान निकोबार में, और उसका नंबर है 9। अगेन हमारे देश में सबसे कम
नेशनल पार्क यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है लद्दाख एक, और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं पाया जाता। और आप लोगों को पता ही होगा पंजाब मतलब 5 नदियों का या 5 नदियों का पानी का संगम। नेशनल पार्क के जानने के पहले कुछ उसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम के लिए कुछ रेलिवेंट हो जाए। ऑलराइट, जैसे कि बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क का नाम है हेमिस, और वो कहाँ पे है? लद्दाख में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1981। ऑलराइट, अगेन स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, और इसका नाम है साउथ बटन। ऑलराइट, और ये एक यूनियन टेरिटरी भी है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1987 में। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ये सबसे जरूरी है, सबसे बारंबार पूछा गया सवाल है कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क क्या है इंडिया का, और इसका नाम सबको पता है, इसका नाम है जिम कॉर्बेट, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इसका स्टैब्लिश भी कब हुआ था? 1936। ऑलराइट, अगेन ये भी एक पूछा गया सवाल है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये ग्रीनलैंड में है, और इसका नाम भी ग्रीनलैंड से ही जुड़ा हुआ है, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड। ओके, अगेन उसके बाद वर्ल्ड का सबसे पुराना नेशनल पार्क का नाम क्या है? यह है येलोस्टोन, और इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1872 में। ऑलराइट, ये था कुछ जरूरी फैक्ट। अब हम शुरू करते हैं स्टेट वाइज नेशनल पार्क के नाम। तो हेमिस कहाँ पे है? तो हेमिस है लद्दाख में। ऑलराइट, दूसरा हो गया यूपी। यूपी में क्या है? यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क। यूपी में है क्या? दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट हो गया सिक्किम। सिक्किम में क्या है? सिक्किम में कांचनजंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आ गया गोवा। गोवा में क्या है? गोवा में मोलेम नेशनल पार्क पाया जाता है। उसके बाद में आ गया मणिपुर। मणिपुर में किबुल लमजा नेशनल पार्क, और ये सबसे जरूरी भी है और परीक्षा में भी पूछा गया है, क्योंकि इस दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क ये कहां पे पाया जाता है? मणिपुर में ये है। और सबसे जरूरी बात है, ये केबुल लामजा नेशनल पार्क मणिपुर का कहां पे है? तो मणिपुर का लोकटाक लेक में है। नेक्स्ट आ गया नागालैंड। नागालैंड में क्या है? इटांकी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। ऑलराइट, नेक्स्ट उड़ीसा का नेशनल पार्क 2, जिसमें से भितरकनिका नेशनल पार्क और सिंपलीपाल नेशनल पार्क पाया जाता है। नेक्स्ट, अरुणाचल नेशनल पार्क, ये भी जरूरी है क्योंकि यहाँ का सबसे जरूरी है नामदफा नेशनल पार्क। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल मिलता है। दूसरा हो गया अरुणाचल का माउलिंग नेशनल पार्क। उसके बाद आ गया त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है बिशन नेशनल पार्क। और दूसरा हो गया क्लाउड लियोपर्ड नेशनल पार्क। ऑलराइट, नेक्स्ट मेघालय का है बालफकरन नेशनल पार्क और दूसरा हो गया नोक्रेक नेशनल पार्क। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ का नेशनल पार्क। नेक्स्ट आ गया असम। असम का नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। और आप सभी को पता है एक सींग वाले गेंडा मतलब वन हॉर्न राइनो ओनली कहाँ पे मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। नेक्स्ट हो गया मानस नेशनल पार्क। तीसरा हो गया उरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और असम का सबसे न्यूएस्ट नेशनल पार्क जो है वो रायमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट हो गया गुजरात का नेशनल पार्क गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बाक नेशनल पार्क। नेक्स्ट हो गया हरियाणा। हरियाणा का नेशनल पार्क 2 सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क के नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट है। और बाकी को कैसे याद रखना है कि उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड हम लोग का पूजा स्थली है, तो वहां पे क्या होगा? गंगोत्री भी होगा
और जहाँ गंगोत्री होगा, जहाँ पूजा होगा वहीं पे राजा होगा, और जहाँ पे राजा होगा वहीं पे क्या होगा, फूलों का जरूरत, मतलब वैली ऑफ फ्लावर भी होगा। और दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, और यहाँ पे पूजा स्थली ऑलरेडी है, तो आप ऐसे भी उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया केरला। केरला जो है, केरला में क्या है, केरला में जो नेशनल पार्क उसका है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी-सोला नेशनल पार्क, पेरिवार नेशनल पार्क। ये पेरिवार लेक, ये एक क्या है, लेक के नज़दीक है, इसलिए इसको इसी लेक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इराविकुलम नेशनल पार्क। नेक्स्ट हो गया हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। पहला हो गया हिमाचल हिमालय नेशनल पार्क। नेक्स्ट हो गया पीन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद में हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क। नेक्स्ट हो गया राजस्थान। राजस्थान का नेशनल पार्क का नाम हो गया डिजर्ट नेशनल पार्क, सिरिक्छा नेशनल पार्क। उसके बाद में हो गया रणथंभौर नेशनल पार्क, और उसके लास्ट हो गया केओलादियो खाना नेशनल पार्क। और ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा गया भी सवाल में से एक है। तो दोस्तों नेशनल पार्क का ये पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बाकी जो इम्पोर्टेंस परीक्षा में आया हुआ जो नेशनल पार्कों का नाम है वो कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, और इसीलिए आशा करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग बने रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।